वेलकम स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स 11th क्लास में अपना जो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड जो है वो हम स्टडी कर रहे थे। द लिविंग वर्ल्ड, उसमें हमने सिस्टेमेटिक्स, नोमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन वो स्टडी किया है। अब स्टूडेंट्स सिस्टेमेटिक्स में कुछ जो पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। जनरली हम बोल के उनको बोले तो याद नहीं रख सकते। ये टर्म किसने कॉइन की, इस बुक में कितने स्पीशीज थे, और बहुत ये जो क्वेश्चन होते हैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बोर्ड में भी पूछ लिए जाते हैं नॉर्मल क्लासेस क्वेश्चन के अंदर भी, बट नीट में इन क्वेश्चन का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो सिस्टेमेटिक्स पे कुछ छोटा सा पार्ट अपना जो बच गया था, कुछ साइंटिस्ट के नेम, उन्होंने क्या टर्म दी, टर्म को किस प्रकार से डिफाइन किया, वो अलग अलग आज हम इसके अंदर आप स्टडी करेंगे। क्योंकि उन टर्म को याद रखना जो अलग अलग साइंटिस्ट ने एक ही टर्म को बार बार अलग अलग तरीके से डिफाइन किया, उनको याद रखना आपके लिए थोड़ा सा, आपके लिए किसी के लिए भी थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, और वो इंपॉर्टेंट भी है। अब मान लो कि किसी बुक में कितने स्पीशीज दिए गए, कितने स्पीशीज का बताया गया, तो उसको भी याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उससे रिलेटेड आज का अपना जो टॉपिक है सिस्टेमेटिक्स पे ही। सिस्टेमेटिक्स क्या है? एक अरेंजमेंट है ऑर्गेनिजम्स की, उनके कैरेक्टर के बेस के ऊपर वो सिस्टेमेटिक्स हमने बात की थी। कैरोलस लिनियस ने इसको टर्म थी इसकी कॉइन की थी। तो ध्यान देखिए, साइंटिस्ट हु स्टडी एंड कंट्रीब्यूट टू द क्लासिफिकेशन organisms are known as the systematics or the taxonomy, and their subject is the systematics। ठीक है, उनका सब्जेक्ट क्या होता है? जो क्लासिफिकेशन में रोल करते हैं वो टैक्सोनोमिस्ट होते हैं, क्लासिफिकेशन करवाते हैं। उस सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? हम सिस्टेमेटिक्स बोलते हैं, जिसके अंदर क्लासिफाई कर रहे हैं, कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं। The term systematics coined by the Carolus Linnaeus, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, लास्ट लेक्चर में भी हमने सिस्टेमेटिक स्टडी किया था। आज ये दोबारा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट के नेम है, जी सिम्पसन है, जॉन रे है, ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं इनके अलग अलग जो डेफिनेशंस दी हुई थी, को याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और जनरली याद रहती नहीं है, इसलिए कुछ आपको बार बार इसको क्या है लिख के भी देखना पड़ेगा, और थोड़ा सा इनकी डिफरेंस भी देखना पड़ेगा, इन्होंने अलग अलग क्या बताया था। जनरली द टर्म सच एज द क्लासिफिकेशन, सिस्टेमेटिक्स एंड टैक्सोनॉमी आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, बट इन्होंने कहा था कि जनरली हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन, सिस्टेमेटिक और टैक्सोनॉमी एक दूसरे में यूज करते रहते हैं। जैसे हमने कहा था टैक्सोनॉमी में सिस्टेमेटिक्स आ जाते हैं, नोमेनक्लेचर आ जाता है, आइडेंटिफिकेशन आ जाता है। बट ये जो जी सिम्पसन था, रिलेट देम टू द सेपरेट फील्ड। इन्होंने कहा था कि ये अलग अलग फील्ड की हो सकती है। इट इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ऑल देयर comparative and evolutionary relationship based on the क्या है इसमें, क्या है ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी जो है, और डाइवर्सिटी का मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ऑल देयर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, आपस में उनका कंपेयर करके देख सकते हैं, कंपेयर करके इनके अंदर सेम कैरेक्टर कौन किस किस के अंदर आ रहे हैं। उसके अलावा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो फाइलोजेनी है, मतलब फाइलोजेनिक रिलेशनशिप है, मतलब पिछली जनरेशन के जो कैरेक्टर किस किस के मिलते हैं उसके बेस पे उसको अपन कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिस्ट्री के बेस पे और इकोलॉजी के बेस पे। एनाटॉमी जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बेस पे, फिजियोलॉजी जो है उसके अंदर किस प्रकार से रिएक्शन हो रही है, प्रोसेसेस कैसे हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म किस प्रकार से हो रहा है, पूरे जो प्रोसेस हैं, बायोकेमिस्ट्री और इकोलॉजिकल किस प्रकार के एनवायरनमेंट में कैसे सर्वाइव कर रहा है, कहाँ है, वो सारी चीजें करके इनको कंपेयर कर सकते हैं। वो स्टडी क्या है? एक सिस्टेमेटिक्स है। सिम्पसन regarded classification as a subtopic of systematics, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। Simpson regarded classification as a subtopic of systematics
that deals with ordering organism into group and taxonomy is the study of principle and procedure of classification। यहां देखिएगा इन्होंने सेपरेट कर दिया। सिम्पसन रिगार्डेड क्लासिफिकेशन, सिम्पसन ने क्या क्लासिफिकेशन को क्या कहा, एज ए सब टॉपिक ऑफ सिस्टेमेटिक्स, सिस्टेमेटिक्स का सब टॉपिक कहा है इसने, क्योंकि ऊपर हमने कहा था कि हम इसको इंटरचेंज करते रहते हैं, पर सिम्पसन ने कहा क्या कहा, इन्हें सेपरेट बनाया इनको। सब टॉपिक ऑफ सिस्टेमेटिक्स दैट डील्स विद ऑर्डरिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स, ये एक सिस्टेमेटिक्स का सब टॉपिक है जिसमें ऑर्गेनिज्म को हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एंड इसको टैक्सोनॉमी ने क्या, टैक्सोनॉमी को इसने क्या कहा, टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ये देखिएगा हम ऊपर हम बात करते हैं ये सारी चीजें एक ही होती है, एक जैसी होती है, बट सिम्पसन ने क्या कहा भी ये सारी कंपेयर करके इसने इनको सेपरेट किया। इसने क्या कहा, क्लासिफिकेशन तो सिस्टेमेटिक्स का सब टॉपिक है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म का ग्रुप बनाते हैं, और टैक्सोनॉमी को क्या कहा, टैक्सोनॉमी क्या है, जो हम क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल और प्रोसीजर को जो स्टडी करने का प्रोसेस है, क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर को स्टडी करने का जो प्रोसेस है वो क्या है, टैक्सोनॉमी अकॉर्डिंग टू द जी सिम्पसन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने पहले ही आप इसको नोट करके रखा सभी चीजों को, क्योंकि टर्म याद रखना अलग से बहुत मुश्किल है, साइंटिस्ट के अलग अलग नेम, ठीक है। क्या है सिस्टेमेटिक्स, ऑर्गेनिज्म को क्या है उसको स्टडी करना, उनको क्लासिफाई कैसे करेंगे, वो सारी चीजें क्या है सिस्टेमेटिक्स होती है। अब सिस्टेमेटिक्स में स्टूडेंट्स देखिएगा जी सिम्पसन ने क्या कहा, क्लासिफिकेशन इज अ पार्ट ऑफ ए सब टॉपिक ऑफ द सिस्टेमेटिक्स इन विच organisms are divided into the groups, and taxonomy is the study of principle and procedure of classification। क्लासिफिकेशन के प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। अब जो बात करें, एक साइंटिस्ट थे कैरोलस लिनियस, जिन्होंने क्या किया, ये जो सिस्टेमेटिक्स टर्म कॉइन की थी, उन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इनकी दो बुक्स है बहुत फेमस, सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टम स्पीशीज प्लांटेरम, ठीक है। जो सिस्टेमा नेचर थी इसके अंदर इसने लगभग 4326 स्पीशीज ऑफ एनिमल, और जो एनिमल की स्पीशीज के बारे में इसने बताया था, और जो दूसरी इनकी स्पीशीज प्लांटेरम थी इसने लगभग 5900 प्लांट स्पीशीज का इसके अंदर जो डेटा था वो तैयार किया था इन्होंने कैरोलस लिनियस ने, जिन्होंने सिस्टेमेटिक्स टर्म तैयार की थी। कैरोलस लिनियस ने ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, ये भी याद रखना, हमने पढ़ा भी है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने ही दिया था। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इन्होंने दिया। ये दो बुक्स लिखी, सिस्टेमेटिक्स की टर्म भी किसने दी थी, कैरोलस लिनियस ने दी थी। उसके अलावा एक साइंटिस्ट थे जॉन रे, जॉन रे ने स्पीशीज टर्म कॉइन की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीड पॉइंट ऑफ, जो आपसे एक नंबर में पूछ लिया जाता है। स्पीशीज टर्म किसने कॉइन की थी, जॉन रे ने। जॉन रे साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या की स्पीशीज टर्म कॉइन की थी। उसके अलावा इन्होंने मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन टर्म थी, वो भी इन्होंने ही कॉइन की थी, जॉन रे ने ही। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं वो आपने याद रखनी है। सिस्टेमेटिक्स किसने कॉइन की, कैरोलस लिनियस ने। है क्या, टैक्सोनॉमिक स्टडी है, ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स करना, उनके कैरेक्टर्स को स्टडी करना। सिम्पसन ने क्या कहा कि ये अलग अलग सेपरेट इन्होंने फील्ड बना दी। इन्होंने कहा कि जो सिस्टेमेटिक्स का एक सब टॉपिक है क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल और प्रोसीजर को स्टडी करना क्या होता है, टैक्सोनॉमी होता है। जॉन रे ने स्पीशीज टर्म कॉइन की थी। इनकी जो बुक्स है, जो इनके नाम याद रखने आपने, इनमें स्पीशीज कितनी थी
वो याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स ये अपना सिस्टमेटिक्स का टॉपिक है जो नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अपनी नॉर्मल क्लासेस के लिए तो करना ही करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हम जो अपना हमने नोमेनक्लेचर किया था उसमें मैंने वैसे तो आपको एक्सप्लेन कर दिया था कॉमन नेम और वर्नाकुलर नेम, बट हम उसको दोबारा से इसके अंदर पूरा टॉपिक कॉमन नेम एंड वर्नाकुलर नेम और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पूरी टेक्सोनॉमी को शुरू करेंगे, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की जो है उसको शुरू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।